दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चोल में बहुत ही ज्यादा गमगीन माहौल बना हुआ है। जैसा कि आपने पुराने एपिसोड में देख ही लिया होगा कि हमारे यहाँ पर बेचारे जुगल की मौत हो गई है और इस मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारी कादामरी जी हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो कादामरी जी हैं उसको ले आया गया है पुलिस की जानिब से ताकि वो आकर अपने हस्बैंड का अंतिम संस्कार कर ले और उससे पहले यहाँ पर उनके ऊपर पत्तियां वगैरह रख दे। अब दोस्तों यहाँ पर कादामरी आती है और काफी ज्यादा रो भी रही होती है और साथ ही पत्तियां उठा रख देने वाली है जुगल जी की यहाँ पर एक डेड बॉडी के पास। इतनी ही देर में दोस्तों जब पुष्पा देखती है ना कादामरी को तो उसका खून खोलने लगता है और वो भागी भागी आकर कहती है कि कादामरी तू किस कदर बेगैरत औरत है, तूने अपने ही पति को मार दिया और आज दोबारा से आ गई है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा और तंग करने के लिए उसकी डेड बॉडी को। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि पुष्पा तू गलत समझ रही है, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग तो अपने से ही बातें बनाई जाते हो कि कादामरी ने ये कर दिया, कादामरी ने वो कर दिया। मेरे से असली बात तो पूछ लो कि आखिरकार क्या वजह हुई थी। ये जो इनको गोली लगी है ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है, मैंने जानबूझकर नहीं मारी, तुझे पता है कि मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ। तो दोस्तों पुष्पा साथ ही कहती है कि कादामरी मैं भी यही सोचूं कि तू आखिरकार जुगल को गोली क्यों मार सकती है। इसका मतलब ये है कि जुगल के पास कोई तेरा इतना बड़ा सच था जो कि तू किसी को भी यहाँ पर बताना नहीं चाहती, लेकिन अगर वो सामने आ गया तो तेरी मौत भी वाकया हो सकती थी। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी, लेकिन मैं पुष्पा रांगदेरिया तुझसे वादा करती हूँ कि अगर तूने सच नहीं बताया ना और तूने सच छुपाने के लिए जुगल जी को मार दिया है तो मैं भी पुष्पा रांगदेरिया वादा करती हूँ जब तक तेरा सच सबके सामने नहीं लाऊंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और ये तुझे पता है कि जब मैं कोई बात कर दूं मैं उसको पूरा करके ही छोड़ती हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे नहीं कादामरी, अगर तू ऐसा यहाँ पर ना करती तो शायद हम तुझे माफ कर देते, लेकिन अब यहाँ पर पहले तो तू जेल में जाएगी, उसके बाद अगर कोई तेरी बड़ी सच्चाई सामने आई तो उसके सिलसिले में मैं खुद पुष्पा इम्पॉसिबल तेरे खिलाफ केस लड़ूंगी और तुझे बहुत ही ज्यादा देर के लिए अंदर करवा दूंगी। और यहाँ पर जो तितली है ना तेरी वो अब तेरे पास नहीं रहेगी बल्कि वो तो हमारे पास ही रहेगी। तो दोस्तों साथ ही कादामरी कहती है कि नहीं, अगर मैं जेल में भी जाऊंगी तो मेरी तितली मेरे साथ जेल में जाएगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अबे क्या बेवकूफ है तू, ऐसे नहीं हो सकता, तेरी बेटी है मैं मानती हूँ लेकिन वो हमारे पास रहेगी क्योंकि हम एक गंदी माँ का असर उसके ऊपर नहीं डाल सकते, इसलिए तू यहाँ से दफा हो जा, तू तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है, तू अपनी बेटी की क्या ही परवरिश कर लेगी, अब तेरी बेटी की परवरिश मैं करूंगी। अब दोस्तों का मामला काफी ज्यादा खराब हो जाने वाला है और पुष्पा यहाँ पर कादामरी को एंड पर चैलेंज कर देती है कि अगर इतनी हिम्मत है तो चल ठीक है अपनी बेटी को रोक के दिखा, मैं उसको यहाँ पर जाने ही नहीं दूंगी और तू उसको ले जाकर दिखा, देखते हैं वो किस तरह जाती है। अब दोस्तों दिलीप पटेल भी कादामरी पे गुस्सा हो जाता है और कहता है वैसे कादामरी तूने हरकत तो बहुत ही ज्यादा घटिया की है, मुझे लगता नहीं था कि तू ऐसा भी कुछ कर सकेगी, लेकिन तूने फिर भी ऐसा कर दिया और हमारे जुगल को तूने मार दिया। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर जो तितली है ना और दोस्तों साथ ही साथ जो यहाँ पर अंश है उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और दोस्तों को कहा गया है कि तुम लोग बाहर नहीं आओगे। अब दोस्तों अंदर यहाँ पर तितली अंश से बात करती है कि अंश भैया क्या हुआ, हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे। तो दोस्तों अंश कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता तितली। तो दोस्तों तितली बताती है कि हमारे गाँव में जब बाहर किसी के साथ लड़ाई हुई थी ना बड़ों की तो वो तब बच्चों को यहाँ पर अपने घरों में बंद कर देते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई लड़ाई भी नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि कोई और बात है, अब हमें यहाँ पर फोन करना चाहिए रोशन भाई को, हो सकता है कि वो हमें कुछ बता दें। तो दोस्तों अंश कहता है हाँ तितली तू क्या तो बिल्कुल ठीक रही है, चल रुक मैं अभी यहाँ पर रोशन को फोन करता हूँ। अब दोस्तों रोशन को भी उसके पापा यानी कि बखुदरा सेठ ने कमरे में बंद किया हुआ था। तो दोस्तों अब जब रोशन के यहाँ पर कॉल आती है और दीप्ति के नंबर से तो दोस्तों रोशन कॉल उठा लेने वाला है। तो साथ ही तितली बोलती है कि रोशन भैया मैं तितली बोल रही हूँ, क्या आप बाहर हो। तो दोस्तों रोशन कहता है नहीं मेरे पापा ने भी मुझे कमरे में बंद किया हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब वो कहने वाली है कि भैया लगता बाहर कोई बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है। तो दोस्तों रोशन कहता है तितली तो फिक्र मत कर, अगर मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा, चल अब फोन रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फिलहाल रोशन की तो बात हो गई है तितली से, लेकिन अभी भी बात वहीं पर मौजूद है कि यहाँ पर जो कादामरी है आखिरकार उसके खिलाफ अब क्या केस बनाया जाएगा, अपने शोर की आत्महत्या का या फिर कोई और भी केस। अब दोस्तों फिलहाल जो यानी कि आईवीएस प्रार्थना खड़ी होती है ना तो पुष्पा कहती है प्रार्थना इसकी जरा हथकड़ी खोल दे, क्योंकि जब तक एक माँ यहाँ पर अपनी बच्ची से मिलेगी और अगर इसके हाथ में हथकड़ी लगी होगी तो बहुत ही ज्यादा गलत इंपैक्ट पड़ेगा बच्ची के ऊपर, इसलिए थोड़ी देर के लिए हथकड़ी खोल दे ताकि ये जाकर तितली से मिल ले। अब दोस्तों यहाँ पर कादामरी की हथकड़ी खोल दी जाने वाली है और पुष्पा भी साथ साथ पीछे चलती है और दोस्तों अब यहाँ पर कादामरी आकर तितली से मिलती है। तो तितली कहती है माँ हमें बंद क्यों किया हुआ है। तो दोस्तों अब कादामरी बात को घुमाने वाली है और कहती है कि बेटा वो दरअसल बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ है, तुम्हारे बापूजी एक काम पर गए हैं, अब मुझे भी यहाँ पर चंद दिनों के लिए मुझे
मुझे जाना पड़ेगा अपने गाँव, तो उतनी देर यहाँ पर इनके पास ही रहेगी और जब मैं वापस आऊंगी फिर तो मेरे साथ चली जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर कादम्बरी ने बात तो कर दी है। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है कादम्बरी के लिए कि यहाँ पर इसकी बच्ची है, इसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक तरह से मुझे आ रहा है कि बच्ची भी चुराई हुई फिर तो इसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब दोस्तों पीछे से पुष्पा भी आ जाने वाली है और वो कहती है कि ठीक है तितली बेटा, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और तुम्हारी मम्मा चाह रही हैं। तो दोस्तों तितली तो पहले ही खुश थी, लेकिन वो अपने बापू से बहुत ज्यादा प्यार करती है जिसको कादम्बरी ने बेरहमी के साथ गोली मार दी। और ये बात पुष्पा अभी तक यहाँ पर सहन नहीं कर पा रही कि आखिरकार ये कादम्बरी ने कितनी ज्यादा घटिया हरकत की है। कादम्बरी को सब कुछ कर लेना चाहिए था लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। वेल दोस्तों मुझे यहाँ पर जो दुख हुआ है ना यहाँ पर जुगल जी की मौत का, वो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था इस ड्रामे के रिलेटेड। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा भी रो रही है, काकू भी रो रही है और बेचारे जुगल की डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा है। अब दोस्तों जुगल की डेड बॉडी को उठाया जाता है और सीधा यहाँ पर डाल लिया जाने वाला है उनकी यहाँ पर अपनी गाड़ी में, यानी कि हॉस्पिटल वालों की गाड़ी में, ताकि दोस्तों उनको शमशान घाट लेकर जाकर उसकी डेड बॉडी को जलाया जा सके। फिलहाल दोस्तों अब एक और कैरेक्टर कम हो गया है पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन देख लीजिए अब आपके सामने ही सब कुछ हो गया है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो कादम्बरी है उसकी सच्चाई के पीछे पुष्पा हाथ धोकर पड़ गई है कि मैं इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगी कि आखिरकार इसने जुगल को गोली क्यों मारी, इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी। दोस्तों मुझे भला क्या लगता है कि अब बाद में क्या होगा, जो यहाँ पर रेखा बहन को मारा था ना, रेखा बहन किसी ना किसी तरीके से बच गई होगी। और दोस्तों अगर रेखा बहन बच गई तो फिर वो सारी बात बता देगी और हो सकता है कि उसके बाद आपको रेखा बहन की बॉडी नजर नहीं आई थी और हो सकता है कि रेखा बहन कहीं पीछे छुप कर यहाँ पर ये सारा सीन देख रही हो कि जुगल जी को आखिरकार कादम्बरी ने क्यों मारा है। और दोस्तों रेखा बहन यहाँ पर आकर कोर्ट के अंदर फैसला सुनवा दे और पुष्पा जी को सारी सच्चाई बता दे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बवाल सीन रहेगा। फिर पुष्पा इम्पॉसिबल जो कादम्बरी का हाल करेगी ना, ये तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। वेल दोस्तों अब दूसरी तरफ अगर बात कीजिए प्रोफेसर राजवीर शास्त्री की, तो दोस्तों अब उनको भी पता चल जाने वाला है कि जुगल जी को मार दिया गया है। तो दोस्तों प्रोफेसर राजवीर शास्त्री कहते हैं कि मैं भी इस केस के बारे में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करूंगा और अगर मुझे कोई भी बात पता चलेगी तो मैं पुष्पा को लाजमी बताऊंगा। दोस्तों अब प्रोफेसर सबसे पहले तो जाते हैं अपने कोलीग विक्रम के पास और कहते हैं कि विक्रम कहीं तू तो नहीं मिला हुआ इस केस में। तो दोस्तों विक्रम कहता है अरे क्या हो गया राजवीर, मैं तो बस्ती वाला भुगत लूं वही काफी है, मैं नए केस में क्यों ही फंसूंगा। वेल दोस्तों अब यहाँ पर विक्रम का तो कोई हाथ नहीं, लेकिन प्रोफेसर राजवीर शास्त्री और पुष्पा इम्पॉसिबल इकट्ठे होकर इस केस के मुतालिक बहुत ही ज्यादा जानबींच करने वाले हैं, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आने वाली मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।